हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान या फिर अवार्ड एंड ऑनर को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो ये पुरस्कार सम्मान होते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, नोबेल प्राइज, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम डिटेल की ओर चलते हैं। देखिए, जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है और ये बुल्गारियाई लेखक है ना। बुल्गारिया एक कंट्री है, इससे इनका संबंध है। इसके अलावा इनको जो यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये भारतीय लेखिका को ही दिया गया था, जिनका नाम गीतांजलि श्री है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में यदि कोई भी एग्जाम होता है तो 2022 का भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो 2023 का और 2022 का दोनों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको याद रखना है। चूंकि 2022 का भारतीय लेखिका को मिला था, इसलिए अगले 2-3 साल तक यदि कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 2022 का जो गीतांजलि श्री जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो किस बुक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लियोनेस मेसी। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम से खेलते हैं लियोनेस मेसी। इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि हम स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सैली एंड फ्रेजर प्रीस को यह पुरस्कार दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को यह पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा हम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ये लॉरियस अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये एक वार्षिक, हर वर्ष दिए जाते हैं, वार्षिक पुरस्कार हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल की दुनिया में व्यक्तियों और टीमों को उनके साल भर का जो प्रदर्शन होता है या फिर उपलब्धियां होती हैं, उसके आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करूं तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इन एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको हमारी एप्लीकेशंस पर डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इन कोर्सेज को आप बहुत ही कम प्राइस में अवेल कर सकते हैं। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे वहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में आपको पता होगा, पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यात्रा के दौरान फिजी के भी सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फिजी और पपुआ न्यू गिनी दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। इनको भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शताब्दी साहस पुरस्कार या फिर जिसे द सेंटेनरी करेज अवार्ड भी बोलते हैं,
से किसे सम्मानित किया गया है, फिर किसको प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी को शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। यदि सलमान रुश्दी की मैं बात करूं तो एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं, ठीक है। आपने इनका उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में सुना होगा, जिनको 1981 में काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1981 में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को जो ये अवार्ड दिया गया है, यूक्रेन और रूस का वर्तमान में कुछ समय पहले जो ये युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्टिंग की थी, तो इसके चलते इसको पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। यदि मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1917 में हंगरी अमेरिकी पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, तो इनके द्वारा ही 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के अंदर ही समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य, संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पर भी आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, नीलोफर हमीदी, एला है मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 3 पत्रकार हैं, ये तीनों जेल में बंद पत्रकार महिलाएं हैं, ठीक है, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो ये पुरस्कार दिया जाता है मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग और सच्चाई दिखाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना, ये ईरानी पत्रकार है, ठीक है। चलिए यदि थोड़ा सा हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी। देने वाली संस्था कौन है? तो यूनेस्को इसको देती है, आपको याद रखना है। और प्राप्तकर्ता कौन होता है? यह पुरस्कार उस व्यक्ति या फिर संगठन को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डाल करके दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर उसमें योगदान दिया है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों किया गया है? तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश से क्राइम को कम करने के लिए यह पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति, संगठन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा सकता है। यह डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में हमने फिल्म फेयर की हिस्ट्री और अभी हाल ही में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जो अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स हुए थे उसमें भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और दादा साहब फाल्के जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं उसमें भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों बड़े पुरस्कारों में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सी हम डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो संजय लीला भंसाली को गंगूबाई के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या फिर निर्देशक बोल लीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो प्रेम चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा और भी डिटेल में पढ़ना है तो सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने ही वहाँ पर वो लेक्चर पढ़ाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको AO भी बोलते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है?
तो हमारे भारत के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति और उद्योगपति रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो सम्मान दिया जाता है विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं इनको मजबूत करने के लिए या फिर इसमें अच्छा योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि रतन टाटा की बात करें तो टाटा समूह के वर्तमान ये अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसको ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अभी काफ़ी चर्चा में थे चूंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो काफ़ी चर्चा में थे। यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यह जो इनको पुरस्कार दिया गया है सुरक्षा, इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यदि दीपिका मिश्रा की बात करें तो राजस्थान से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, और हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। यदि मैं भारत के जितने भी रक्षा बल हैं, है ना, जैसे कि CDS हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, थल सेना अध्यक्ष हो गया, वायुसेना अध्यक्ष हो गया, नौसेना अध्यक्ष हो गया, तो इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि CDS की मैं बात करूं कि भारत के CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के CDS हैं। थल सेना अध्यक्ष या फिर आर्मी चीफ की बात करूं तो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना अध्यक्ष की बात करूं तो विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष की बात करूं तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज सुब्रमण्यम को, जो कि फेडेक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है फेडेक्स, है ना, इसके ही ये क्या है, CEO और अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। तो इनको व्यापार में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? तो जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर के बस गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय प्रवासी। तो याद रखना है भारतीय प्रवासी क्या होते हैं। थोड़ा सा हम प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार है ये भारतीय मूल के ही लोगों को या फिर प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है। पहला जो प्रवासी भारतीय सम्मान था यह 2003 में दिया गया था, और 17th या फिर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की ही पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनको जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। आप जानते ही होंगे, पूर्व ये क्या है, चांसलर रही हैं जर्मनी की। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को अभी मैंने डिस्कस कराया कि जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है और यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति, संगठन या फिर निजी संस्था या फिर निकाय को शांति के प्रचार और उसको बनाए रखने के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो एंजेला मर्केल को ये दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फीफा द्वारा 2022 बैलन डी'ओर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, तो फीफा के द्वारा जो बैलन डी'ओर पुरस्कार दिए जाते हैं तो किसको दिया गया है? एलेक्सिया पुटेलस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं। तो जो एलेक्सिया पुटेलस हैं यह स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर हैं और इनको हाल ही में 2022 का बैलन डी'ओर महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। यदि बैलन डी'ओर मेंस की हम बात करें कि मेंस में किसको यह पुरस्कार दिया गया है, तो रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। यदि बैलन डी'ओर पुरस्कार की बात करें तो बैलन डी'ओर पुरस्कार 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। यह फुटबॉल के लिए सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
देखिए, इस पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो पिछले ही वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले ही वर्ष लता मंगेशकर जो कि पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर रही हैं, काफ़ी महान गायिका रही हैं, तो इनकी ही याद में, इनकी डेथ हो गई थी तो इनकी ही याद में इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पहली बार यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में, और हाल ही में आशा भोसले जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है राष्ट्र और समाज में योगदान देने के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चूंकि पहली भारतीय महिला बनी है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ अन्य अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो वेन स्टोक्स को दिया गया जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 3rd टाइम इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड टॉप वुमेन क्रिकेटर बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, 2nd टाइम इनको दिया गया है। ठीक है, श्रेष्ठ 2020 पुरुष क्रिकेटर की यदि मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, जिसको हम बाफ्टा फेलोशिप बोलते हैं, से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा सयाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार हैं मीरा सयाल। इनको बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। बाफ्टा फेलोशिप की यदि मैं बात करूं तो पहली बार इसको 1971 में दिया गया था। ठीक है, 1971 में पहली बार इसको दिया गया था। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने फिल्म टेलीविजन में असाधारण या फिर अच्छा योगदान दिया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजम जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं, हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करूं तो कपिलो झारखंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करूं, अभी हमने जैसा कि क्वेश्चन में डिस्कस किया, गंजम उड़ीसा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करूं या फिर पंचायत समिति की बात करूं तो हिंजी लिकट को दिया गया है, उड़ीसा की ये ब्लॉक पंचायत है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार की बात करूं तो ग्राम पंचायत विरनी प्रखंड गिरिडीह जिला झारखंड को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की बात करूं तो इनकी शुरुआत 2011-12 से हुई थी और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इनको दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। यदि इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो 2005 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो ये पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने के लिए दिया जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पूर्णिमा देवी वर्मन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुमार मंगलम बिरला को जो है पुरस्कार दिया गया है, उनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलेश भगवान सांवरे को मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तदाशी हथोरी, वर्नाडेट मैड्रिड और गैरी वैनचेघी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। तो एशिया के जो व्यक्ति और संस्थाएं होती हैं उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पुरस्कार है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अक्टूबर 2022 को
किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो काफी महत्वपूर्ण है। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में देखा था जो कि 2023 में दिया गया था, और अक्टूबर 2022 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया था ना, दोनों में अंतर क्या होता है इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। प्रीवियस कई लेक्चर्स में हम यहाँ पर आपको डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेहान करुणा तिलका, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। शेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक इनका उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि मैं बात करूं बुकर पुरस्कार की, तो विश्व के किसी भी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा इनका संबंध श्रीलंका से है, तो यह बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित के लिए एवेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली। इसका आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली को गणित के एवेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यदि लुइस कैफेरेली की मैं बात करूं तो आंशिक अंतर समीकरण के ये विशेषज्ञ हैं, इस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एवेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो एवेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। नॉर्वे के जो किंग होते हैं या फिर राजा होते हैं, इनके द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो नाम रखा गया है नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर ही रखा गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 लोगों को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यदि मैं पद्म पुरस्कारों की बात करूं तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, तो वर्तमान में 6 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों की यदि मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे ये। जाकिर हुसैन आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तबला वादन ये करते हैं। श्रीनिवास वर्धन ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। दिलीप महालनोबिस, जिनको ORS का जनक भी कहा जाता है, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये प्रमुख 6 व्यक्तित्व हैं जिनको इस वर्ष का पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण की यदि मैं बात करूं तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यदि इन पुरस्कारों के बारे में आप डिटेल थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे भारत रत्न की बात करें, पद्म पुरस्कारों की बात करें, नोबेल प्राइज के बारे में बात करें, तो इसकी डिटेल सीरीज मेरी चल रही है ना, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, अवार्ड एंड ऑनर बाय दिनेश साहू सर। वहाँ पर आप ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं इनकी डिटेल में थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करूं तो 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, के बिरला फाउंडेशन ने 2022 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है, याद रखना है। 2021 की यदि हम इस पुरस्कार की बात करें तो असगर वजाहत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनके नाटक महावली के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। जो ये पुरस्कार होते हैं, जैसे व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी सम्मान हो गया, घनश्याम दास बिरला सम्मान हो गया, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। इसमें कुछ अन्य पुरस्कारों की यदि मैं बात करूं तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है ना, यहाँ पर और भी डिटेल लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको PDF मिल जाएगी इसकी हमारी एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहारी सम्मान 2022 हो गया तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की बात करें 32वें, तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर बानी गैब्रियल ने, जो कि USA से जिनका संबंध है, 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, आपको याद रखना है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा 2023 के फेमिना मिस इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो आर वानी गैब्रियल, जिनका संबंध USA से है, और मिस इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस फिल्म का नाम था RRR, काफ़ी सुर्खियों में रही थी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, इसमें काफ़ी धूम मचा रखी थी इसने, तो काफ़ी महत्वपूर्ण मूवी है, काफ़ी सारे अवार्ड इसने जीते हैं हाल ही में, ठीक है। तो RRR मूवी का ये गाना था नाटू नाटू, जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो एक और जो ऑस्कर आया है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए आया है भारत। तो शॉर्ट फिल्म का नाम था द एलिफेंट विस्पर्स,
ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म है, आपने देखी ही होगी, काफ़ी चर्चा में ये रही थी। तो इसको एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को इसके जो डायरेक्टर हैं एम किरवानी है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि RR मूवी का गाना है, तो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला है। तो ये दोनों डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 11 बच्चों को 2023 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया है। यदि पर्टिकुलर इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 5 फीमेल और 6 मेल बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं? तो भारतीय कंपोजर है रिकी केज, यह 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। इनका एल्बम था डिवाइन टाइड्स, तो इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार दिया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण है। तो जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, इसको IACP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निजात अभियान चलाने के लिए। निजात अभियान क्या है? तो यह एक नशा विरोधी या फिर नशा मुक्ति अभियान था, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया था। तो इसके द्वारा ही अमेरिका का यह संगठन है IACP, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 76वें वाफ्टा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस मूवी ने बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है, तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यदि मैं बाफ्टा पुरस्कारों की बात करूं तो ब्रिटिश सिनेमा घरों में प्रदर्शित किसी भी देश की फीचर फिल्म को यह पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को या फिर उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला, तो इसके संगीत निर्देशक कौन है आपको बताना है, या फिर इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम किरवानी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये गाना, और जो RRR मूवी है, तो इसी मूवी का ये गाना है, तो आपको याद रखना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कराया था, ऑस्कर अवार्ड होगा, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड होगा, तो यहाँ पर काफ़ी धूम थी RRR मूवी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सेपिया को असम वैभव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनको यह पुरस्कार असम सरकार के द्वारा कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इनको ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है, आपको याद रखना है। ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है। नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने जो पिक्चर खींची थी उसमें ये दिखाया गया था, आप इमेज में देख सकते हैं कि 3 चील अलास्का में एक पेड़ की डाल पर बैठने के लिए कैसे झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर के लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यहाँ पर जीता है। कुछ अन्य पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई खाटी अवार्ड के लिए इनको दिया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा TK रंगराजन, जो कि CPM के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं,
इनको अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें डॉक्टर ABK प्रसाद की, तो पत्रकारिता में इनका कैरियर लगभग 75 साल से ज़्यादा पुराना है, इसी के चलते इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल ने 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 के इस पुरस्कार की बात की जाए तो फाल्गुनी नायर ने इस पुरस्कार को जीता था। इसके अलावा इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की यदि हम बात करें तो DLF ग्रुप के चेयरमैन KP सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा के वेणु को, जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इनकी आत्मकथा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला, बी आंसर सही हो जाएगा। आधार पूनावाला को पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO हैं आधार पूनावाला। तो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D अस्का पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का खिताब दिया गया है। तो वर्ष 2022 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं इनका संबंध किस फील्ड से है, कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, आपको बताना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ये चीज़ आती है और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C डॉक्टर प्रभा आत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तानी गायिका है प्रभा आत्रे, आपको याद रखना है, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? फिर 2023 का यह पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा TK रंगराजन ने यह पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हॉकी में मूल्यवान सेवाओं को देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 50 पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है और सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही रिसर्च के साथ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है पिछले 6 मंथ के। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार वीडियो को आपको देखना है। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको हमारी क्रेजी GK ट्रिक की एप्लीकेशन से ये PDF मिल जाएगी।